ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जगत के प्रत्येक जीव का पालन करते हैं, फिर चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या फिर पशु पक्षी हो। सभी प्रकार के चर अचर जीवों का पालन भगवान श्री हरि विष्णु ही करते हैं, और इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति मनुष्य भी करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के पशु पक्षी और जीवों में भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति देखी गई है, जो कि भगवान के भक्त हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है, फिर उसके सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार की एक कथा है एक मोर की, जो भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था, और यह कहानी है कनकपुर गांव की। कनकपुर गांव में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी बड़ा बगीचा था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बगीचे का माली भी रहा करता था। अपनी पत्नी के साथ माली का नाम जीतो था, और उसकी पत्नी का नाम था रामा। जीतो सारे दिन बागों की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता, और रामा घर का काम करती थी। और घर का काम समाप्त होने के बाद कभी वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया, जो रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया, तो उसने कहा कि मैंने तो कहीं मोर नहीं देखा। फिर अगले दिन भी जब रामा भजन गाने बैठी तो वह मोर फिर से आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रामा भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आ गया हो। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा, मैं जब भजन गाती हूँ वह तभी आता है, और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह फिर से चला जाता है, और उसके बाद वह कहीं नजर ही नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा कि बेटी, वह कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है, और वह जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। पुजारी बाबा की बात सुनकर रामा चुप हो गई। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। फिर एक दिन रामा ने जीतो से कहा कि वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब जीतो ने कहा, अरे बाघ है, पक्षी है, उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर भी आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है, पर हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अब वैसे तो जीतो की बात सुनकर रामा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में यह बात कहीं ना कहीं घर कर गई थी कि आखिर यह मोर है कौन। फिर अगले दिन जब वह मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा कि हे पक्षी राज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। अब रामा की यह बात सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज़ में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा। उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा कि हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में ना जाने कितनों को मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो हमें कष्ट होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार का कष्ट हो। रामा को यह बातें बताते बताते वह मोर रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो, और इस श्राप से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है, सो मुझे बताओ। तब उस मोर ने कहा कि आज जब कोई मोर मेरे पंख निकालते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट काफ़ी कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को
को बेचैन हो जाता। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। अब यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो गया। उसे देखकर रामा बहुत खुश होती है और पूछती है कि तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर मैं मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। तब रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अब तो रामा ने शाम को यह बातें जीतों को बताई। जीतों ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने के बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर भी करते हैं और कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और कभी कभी अपने भक्तों से विनोद भी कर लेते हैं। इसी प्रकार की एक सत्य कथा है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री सूरदास जी की और भगवान श्री राम के परम भक्त श्री तुलसीदास जी की। यह एक सत्य कथा है। यह घटना है संवत 1616 की। तो संवत 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामतगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर भी सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। श्री सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों अपने अपने प्रभु के एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य था, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता। दोनों ही संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे कि राम बड़े और एक कहते कि कृष्ण बड़े। श्री तुलसीदास जी कहते थे कि राम का नाम बड़ा है। श्री सूरदास जी कहते थे कि कृष्ण का नाम बड़ा है। अब यह निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। श्री तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण और विराजने के लिए विनती की। फिर श्री सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने को रूप से दोनों के इष्ट गुप्त रूप से विराजमान हुए आए। एक पलड़े में भगवान श्री कृष्ण और एक पलड़े पर भगवान श्री राम। अब श्री तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब तो श्री सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए, इनसे तो हमारी नाक कटवा दी। अब तो हम इसका भजन कभी नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। अब श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। श्री सूरदास जी के गले लगे। आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी तो नाक कट गई। सूरदास की बातें सुनकर श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आवाहन किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आवाहन किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। श्री कृष्ण का भजन एक और श्री सीताराम जी दोनों का भजन। अब किशोरी जी जहाँ होंगी वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का भजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा। भगवान के सभी नाम एक ही समान है। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। फिर 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट आए तो बड़े प्रेम से जयकारा लगाइए, युगल जोड़ी सरकार की जय, श्यामा श्याम की जय, प्रिया प्रीतम की जय, श्री राधे श्याम की जय। तो दोस्तों ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।